भगवान श्री राम और भरद्वाज मुनि का परम पावन संवाद। एक और परम भागवत उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से ध्यान योग की विधि पूछ रहे हैं। मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान किस तरह से करना चाहिए, किस भाव में करना चाहिए। तो दूसरी ओर भगवान श्री राम परम संत भरद्वाज मुनि से मार्ग पूछ रहे हैं। राम सप्रेम कहौ मुनि पाही, नाथ कहई हम कही मग जाही। महाराज, आप कृपा कर मुझे बतलाइए कि मैं किस रास्ते से जाऊं। अयोध्या से तीर्थराज प्रयाग तक की यात्रा में भगवान श्री राम को बहुत से ऋषि मुनियों से भेंट हुई है, बहुत से वनवासियों से भेंट हुई है, बहुत सारे तीर्थ यात्रियों से भी भेंट हुई है। लेकिन भगवान श्री राम ने मार्ग के विषय में, रास्ते के विषय में और किसी से नहीं पूछकर एकमात्र भरद्वाज मुनि से पूछ रहे हैं, महाराज हम किस रास्ते से वन में जाएं। जड़ भरत ने राजा रहुगण से भवाटवी का वर्णन करके सुनाया है। भव एक अटवी है। संस्कृत में अटवी कहा जाता है वन को, भव कहा जाता है संसार को। यह संसार एक जंगल है। देखने में लगता है बड़ा भारी शहर है, लेकिन नहीं, यह महाभयंकर जंगल है। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में अनविचार रमणीय महा, जो इस संसार के ऊपर विचार नहीं करता है कि यह संसार कैसा है, उसके लिए तो बड़ा ही रमणीय है। लेकिन जो थोड़ा भी संसार के ऊपर विचार करता है तो भयंकर भारी, यह संसार बड़ा भयंकर है। दुनिया में हम कहीं भी भटक जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, तो कम से कम अपना पता जरूर होता है। अपने माता पिता का पता जरूर होता है। अपना घर का पता जरूर होता है। एकमात्र मंजिल का पता नहीं होता है।
लेकिन यह संसार ऐसा वन है, यह संसार एक ऐसा जंगल है जिसमें जीव फंस जाता है तो अपने माता पिता को भी भूल जाता है, अपना सही घर को भी भूल जाता है, अपने मंजिल को भूल जाता है, अपना कर्तव्य को भूल जाता है और यहां तक कि इस संसार रूपी वन में फंसा हुआ जीव अपने आप तक को भूल जाता है। बड़ा विकट यह संसार है। संस्कृत साहित्य के उद्भट विद्वान कलयुग में कालिदास हुए। उन्होंने लिखा है, गंधश्चासो भुवन विदिता केतकी स्वर्ण वर्णाः पद्मभ्रांत्यां चपल मधुपः पुष्प मध्ये पपात अंधीभूतः कुसुमरजसा कंटकेश्चूर्ण पक्षः स्थातुं गंतुं द्वयमपि सखे नैव शक्तो द्विरेफः। इस श्लोक में एक दृष्टांत उन्होंने दिया है। एक भौरा कमल का पराग लेने के लिए अपने स्थान से चला, लेकिन रास्ते में ही उस भौरे को केतकी फूल का एक विशाल वन मिल गया। केतकी फूल देखने में स्वर्ण वर्ण का होता है, केतकी स्वर्ण वर्णा। वह भौरा केतकी फूल को ही विशिष्ट दर्जे का कमल समझकर उसी के ऊपर बैठ गया। पद्मभ्रांत्यां चपल मधुपः पुष्प मध्य पपात, और लगा पराग लेने। केतकी फूल का पराग बड़ा ही तीक्ष्ण होता है। उस पराग के लेने से उस भौरे की आंखें फूट गईं। अंधीभूतः कुसुमरजसा। अब चारों तरफ देखता तो है लेकिन कुछ भी नहीं दिखलाई देता है। भयभीत होकर, दुखी होकर वह भौरा अपने पंखों को फड़फड़ाने लग जाता है। केतकी फूल के किनारे किनारे रेशेदार कांटे भी होते हैं। उस कांटे के कारण भौरे का पंख भी चूर चूर हो गया। कंटकेश्चूर्ण पक्षः। अब भौरे की ऐसी स्थिति हो गई है कि न तो कुछ देख सकता न उड़ सकता। स्थातुं गंतुं द्वयमपि सखे नैव शक्तो द्विरेफः। अब केवल तरफरा रहा है, छटपटा रहा है, आकुल व्याकुल हो रहा है। अब क्या कर सकता। कालिदास ने बतलाया, जो स्थिति केतकी फूल के कारण, केतकी फूल के वन के कारण उस भौरे की हुई, वही स्थिति प्रत्येक जीव की
इस संसार रूपी वन में हो रही है। हम लोग इस संसार में आए थे किस लिए? माता के गर्भ में 9 महीने तक पकते रहे। एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। वैसी स्थिति में हमने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस महानतम कष्ट से मुझे कब बाहर निकाला जाएगा? यहां से आप मुझे कब बाहर निकालेंगे? अंदर में जीवात्मा और परमात्मा का संवाद होता है। उपनिषद ग्रंथ में लिखा हुआ है। भगवान इस जीव से कहता है, तुम बाहर किस लिए निकलना चाहता है सो बता। जीव कहता है, यहां बड़ा कष्ट हो रहा है, एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है, शरीर हिल नहीं पाता, मल मूत्र की थैली जहां पर है वहीं पर मेरा मुंह है, माता के पेट के कीटाणु कोमल मेरे शरीर को डस रहा है, माता के पेट की जठराग्नि से मेरा शरीर उद्दीप्त हो रहा है, एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है, इसीलिए मैं यहां से बाहर निकलना चाहता हूं। भगवान कहता है, पहली बार ही तू यहां नहीं आया है, बहुत बार माता के गर्भ में तू आया, तुमको तो आदत पड़ गई है, अब क्यों घबराता है? आराम से यहीं रहो। बारंबार जीव ईश्वर से प्रार्थना करता है, महाराज बाहर निकालो, बाहर निकालो। तब भगवान कहते हैं, किस लिए बाहर निकलना चाहता है? महाराज बड़ा कष्ट होता है। अच्छा एक बात बता, बाहर निकाल दूंगा तो तू क्या करेगा? तब थोड़ा चुप हो जाता है, क्योंकि दगा तो पहले से ही मन में है, करना तो कुछ है नहीं, तो चुप हो जाता है। भगवान पूछता है, बोलता क्यों नहीं? बाहर निकालो, बाहर निकालो। जब मैं पूछता हूं बाहर निकल कर करोगे क्या, तो बोलते नहीं। तब वह जीव भगवान से कहता है, हे प्रभु, यदि आप हमको यहां से बाहर निकाल देंगे तो हम आपका इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे, भजन छोड़कर कुछ करेंगे ही नहीं। इतना भजन करेंगे कि आपके चरण को प्राप्त कर लेंगे, आपका दर्शन प्राप्त कर लेंगे, जिससे दोबारा इस कष्ट में मुझे कभी आना ना पड़े। हमने माता के पेट में भगवान से यही प्रार्थना की है, आप हमको यहां से बाहर निकाल देंगे तो हम आपका इतना भजन करेंगे कि दोबारा गर्भ में आना नहीं पड़े। तब भगवान कहते हैं, यदि भजन नहीं करेगा तो तब फिर चुप हो जाता है। भगवान कहते हैं, बोलना पड़ेगा, बिना बोले निकालूंगा नहीं। साफ साफ बताओ, भजन नहीं करोगे तो? महाराज आप ही बतलाओ क्या कहूं? तब भगवान कहते हैं, मेरे सामने यह कहो कि भजन नहीं करूंगा तो फिर यहीं पहुंचा देना।
तब भगवान के सामने यह प्रतिज्ञा किया है, यदि मैं आपका भजन नहीं करूंगा तो फिर से यहीं पहुंचा देना। इतनी प्रतिज्ञा करके, इतना संकल्प लेकर के हम माता के गर्भ से बाहर निकले हैं। अब जब हम लोग घर घर जाकर उसी प्रतिज्ञा की याद दिलाते हैं, उसी संकल्प का स्मरण कराते हैं, तो लोग कहते हैं महात्मा को तो कोई काम नहीं रह गया, भजन करो भजन करो। हमें तो अभी बहुत कुछ करना है, अभी भजन करने का समय थोड़े आ गया है। हम माता के गर्भ से प्रतिज्ञाबद्ध होकर के आए हैं कि हम आपका भजन करके जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। और यहां आने के बाद भजन के लिए ही फुर्सत नहीं है। महाराज समय नहीं मिलता, महाराज समय नहीं मिलता। अच्छा समय नहीं मिलता है, कोई बात नहीं। यमराज के जब अदालत चढ़ोगे, अब पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे, क्या सब करके आए हो अब बता। उस समय बतला देंगे कि हम फैक्ट्री लगा कर आए हैं, इलेक्शन लड़कर आए हैं, बहुत लड़के बच्चे को पैदा करके आए हैं, बहुत लंबी चौड़ी खेती करके आए हैं, बहुत बड़ा से बड़ा मकान बना करके आए हैं। आप बतला देंगे और यमराज आपकी बातों से खुश होकर के आपको रिहा कर देंगे, बतला देंगे वहां। यमराज के जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। उस दिन पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। एक माई मेरे से बोल गई कि महाराज, मेरे से यदि यमराज पूछेंगे कि क्या सब करके आए हो, तो हम कह देंगे कि हम 2 दिनों तक झंझरा में जाकर सत्संग किए और सत्संग करके यहां आए हैं। मैंने उस माई से कह दिया, माई, यमराज के अदालत में वे पेश होंगे जो जीवन में कभी सत्संग नहीं किया है, जिन्होंने जीवन में कभी भजन नहीं किया है, जिन्होंने माता के गर्भ में की हुई प्रतिज्ञा का परिपालन नहीं किया है, जिन्होंने भगवान से कही बात को यहां आकर के सदा सदा के लिए भुला दिया है, वे उस दरबार में पेश होंगे। और जिन्होंने सारे जीवन सत्संग किया, जिन्होंने सारे जीवन भजन किया, माता के गर्भ में जो प्रतिज्ञा किया, उस प्रतिज्ञा का परिपालन किया, वे यमराज के अदालत में पेश नहीं होंगे, वे भगवान के गोद में जाकर विराजमान होंगे। यथार्थ में शास्त्रानुकूल हम परमात्मा से प्रतिज्ञाबद्ध होकर परमात्म दर्शन के लिए, परमात्म भक्ति करने के लिए, परमात्मा के चरण कमल का पराग लेने के लिए इस संसार में आए। लेकिन इस संसार में आते ही पंच विषय रूपी केतकी फूल का बड़ा सुंदर वन दिख गया और उसी वन में आकर हम लुभायमान हो गए और यहां के पराग लेने लग गए, यहां का आनंद लेने लग गए।
यहाँ के विषय भोगों में लिप्त होने लग गए। संसार के विषय भोग में लिप्त होने के कारण अंधी भूतः कुसुम रजसा ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र हमारा फूट गया। इस संसार रूपी केतकी फूल के वन में ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र, जिससे परमात्म दर्शन होता है, वही नेत्र यहां करके फूट गया। न ज्ञान रह गया, न वैराग्य रह गया। अंधी भूतः कुसुम रजसा। और त्याग विवेक रूपी पंख भी बुढ़ापे में जाकर के टूट गए। अब कुछ त्याग करने के लायक रहा नहीं। अब विवेक शक्ति सारी नष्ट हो गई। अब क्या करें, केवल पश्चाताप रह गया। वृद्ध भय तन कांपन लागे, कफ पित बात भरी, लक्ष्मीपति पछतात सेज पर, अब हम काह करी, मन पामर हो नर्तन काहे को धरी। इसीलिए भर्तृहरि ने लिखा है, यावत् स्वस्थ मिदं कलेवर गृहं, यावच्च दूरे जरा, यावच्च इंद्रिय शक्तिर प्रतिहता, यावत् क्षयो नायुषः, आत्मा श्रेयसी तावदेव विदुषा, कार्यः प्रयत्नो महान, प्रोद्दीप्ते भवनेत कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। जब तक यह शरीर रूपी गृह स्वस्थ है, तब तक में अपना परम कल्याण बना लीजिए, तब तक में अपना परम उद्धार कर लीजिए, तब तक में अपनी की हुई प्रतिज्ञा का अच्छी तरह से परिपालन कर लीजिए। फिर कहा, यावच्च दूरे जरा, जब तक इस शरीर से वृद्धावस्था दूर है, तब तक में अपना परम कल्याण कर लीजिए। आज भी एक माई मेरे पास आई, लगभग 80 साल की उम्र होगी, और मेरे से कह रही है, महाराज माथे में बड़ा दर्द रहता है, गर्दन में बहुत दर्द रहता है, अब दर्द नहीं रहेगा तो क्या रहेगा बतलाइए। जवानी की देह दिन के समान होती है, और बुढ़ापे की देह रात्रि के समान होती है। दिन में चोर उचक्के जहां तहां छिपे हुए होते हैं, रात्रि में एक एक करके निकलने लग जाते हैं। उसी प्रकार से जवानी की देह में रोग रूपी चोर जहां तहां अंदर में छिपे हुए होते हैं। देह में ताकत होती है, रोग दबे हुए रहते हैं। बुढ़ापे की देह में रोग रूपी चोर कभी घुटने होकर के निकलते हैं, कभी कमर होकर के निकलते हैं, कभी सिर होकर के निकलते हैं। अंग अंग से रोग रूपी चोर निकलने लग जाते और आक्रमण करने लग जाते हैं। कृष्णं त्वदीय पद पंकज पंजरांते, अद्यैव में विसतु मानस राजहंसा, प्राणपयान समय कफवात पित्तः, कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ति। हे श्री कृष्ण, मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में आज ही प्रवेश कर जाए, क्योंकि जब वृद्धावस्था आ जाएगी, कफ पित्त बात से गला अवरुद्ध हो जाएगा, ऊपर का श्वास ऊपर, नीचे का श्वास नीचे, दम घुटने लग जाएगी। उस समय स्मरण कहां से होगा, चिंतन कहां से होगा। इसीलिए जब तक इस शरीर से वृद्धावस्था दूर है, तब तक में अपना परम कल्याण कर लीजिए। फिर कहा, यावत् इंद्रिय शक्तिर प्रतिहता, जब तक समग्र इंद्रियों की शक्ति अप्रतिहत नहीं हुई है। सारी इंद्रियां जब तक स्वस्थ हैं, सबल हैं,
आंख देखने के लायक, कान सुनने के लायक, अंग प्रत्यंग चलने फिरने के लायक, तब तक में अपना परम कल्याण कर लीजिए। और आखिर में कह दिया, जब तक इस शरीर से मृत्यु दूर है तब तक में ही अपना परम कल्याण कर लीजिए, नहीं तो घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं होगा। लोग मेरे से कहने लग जाते हैं, यह महात्मा डरा धमका कर अपना चेला बनाना चाहता है। डराने धमकाने की कोई बात नहीं है। इस मंच पर से मेरे मुंह से जो जो वचन निकल रहा है, समय आने दीजिए, पत्थर पर की लकीर बन जाएगी। उस दिन पता चलेगा महात्मा क्या कहकर गया था। मेरी मत मान, यमराज तो मनाएगा। साधु महात्मा की बात को नहीं मानिए, कोई बात नहीं। हमारे हाथ में बंदूक नहीं है, राइफल नहीं है, तोप नहीं है, हम डरा धमका कर आपसे भजन कराना चाहेंगे। हम तो प्यार से कहेंगे, स्नेह दिखाकर कहेंगे, नहीं मानिए, मेरी मत मान। जिन्होंने साधु के वचनों को ठुकराया है, संतों के वचनों को ठुकराया है, सत्पुरुषों के वचनों को ठुकराया है, शास्त्र के वचनों को ठुकराया है, सद्गुरु के वचनों को ठुकराया है, अंत में वही दुनिया से ठुकरा दिया गया है। उनको कोई देखने वाला नहीं रह गया है। संत कहते हैं मेरी मत मान, हम तो प्यार से कहते हैं नहीं मानो। यमराज तो मनाएगा, वे अच्छी तरह से मना लेंगे। आप यदि यमराज को अपना दोस्त भी बना लेंगे तो भी आपके साथ निर्दयतापूर्ण कर्म करके दिखलाएंगे। मैंने किसी संत से सुना था, एक आदमी की दोस्ती हो गई थी यमराज से। उन्होंने कहा मेरे को छोड़कर बाकी सबको लेकर के जाना, मित्र कम से कम मेरे साथ मित्रता को निभाना। यमराज ने कहा ले तो जाऊंगा तुमको भी, मेरा तो यही काम है, स्पेशल काम है मेरा यहां से सबको ले जाना। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले बंधे जात जंजीर। ले तो जाऊंगा जरूर। तब उन्होंने कहा ठीक है ले जाओगे कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हारे मित्र हैं, कम से कम जानकारी 6 महीने पहले ही दे देना, तब तक में हम अपना सारा काम पूरा कर लेंगे फिर चलेंगे। यमराज ने कहा हाँ जानकारी जरूर दे दूंगा। ऐसा ही हुआ। यमराज उनको लेने के लिए पहुंच गए। उन्होंने कहा तू मित्र बनकर मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी की, बिना जानकारी दिए ही पहुंच गए, क्या बात है? एक साधारण मित्र भी मित्रता को निभाते हैं, तू तो एक भी जानकारी नहीं दी और पहुंच गया। यमराज ने कहा 4-4 नोटिस भेज दिया तुम्हारे पास, 4-4 सूचनाएं भेज दी तुम्हारे पास अकल है ही नहीं तो मैं करूं क्या? उन्होंने कहा मेरे पास तो एक भी नहीं है, तो कैसे कहता है 4-4 नोटिस भेज चुका हूं? कहा और कागज की नोटिस भेजता तो तू दबा भी देता, निगल भी जाता। हमने जो नोटिस भेजी है वो तुम्हारे साथ बरकरार है। कहा कहां वह नोटिस है? कहा बाल देख ले, एक भी बाल काला है? कहा बाल तो एक भी काला नहीं है। कहा यही तो पहली नोटिस है। मेरा प्रवचन पंडाल में बहुत बूढ़े सुन रहे थे,
उन्होंने क्या किया कि बाजार में नाई के पास जाकर बाल को काला करवा लिया कि यमदूत को चकमा दे देंगे। मैंने कहा यमदूत की आंख बड़ी तेज होती है, वो समझ जाते हैं ये नकली बाल है कि असली बाल है। उनको कोई चकमा में डालने का प्रयास मत करे। फिर कहा दूसरी चिट्ठी देख, आंख से अच्छी तरह दिखलाई दे रही है। तब कहता आंख से अच्छी तरह दिखलाई भी नहीं दे रही है। तो मेरा प्रवचन सुनकर बुढ़ऊ ने पावर वाला चश्मा लगा लिया। यह नहीं कहेंगे कि कम दिख रहा है। कहा तीसरी नोटिस कान से सुनाई दे रहा है। कान से सुनाई भी नहीं दे रहा, यही तो है। और कहा चौथी नोटिस का मुंह में दांत देख एक भी है। भले तू नकली पापड़ खाने के लिए लगा ले, यह अलग बात है, लेकिन हमारे फरमान के अनुसार ये चारों नोटिस तुम्हारे साथ में है। मेरी मत मान यमराज तो मनाएगा, तेरी करनी का दंड तुझे मार कर भुगाएगा। घोर नरक कष्ट सहना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तो यथार्थ में हम आए थे परमात्मा के चरण कमल का पराग लेने के लिए, लेकिन इस संसार रूपी वन में परमात्मा रूपी माता पिता को हम भूल गए। जिस घर से चलकर इस संसार में आए उस घर को भी भूल गए। नकली नकली घर बनाने में लग गए। अपने आप को भी भूल गए। और किस रास्ते से इस संसार रूपी वन से हम बाहर निकलेंगे, उस रास्ते को भी भूल गए। भूले हैं कि नहीं भूले हैं? पंडाल में कोई कह सकते हैं कि हमारे जो पिता हैं, हमारी जो असली मां हैं, उनको हमने देखा है। शरीर के माता पिता को भले हम लोगों ने देखा है, लेकिन जिन्होंने हमको बनाया उस माता पिता को आज तक नहीं देख पाए। ये माता पिता हमारे परमात्मा हैं, जिस माता पिता की गोद से इस जीव को दोबारा कभी उतरना नहीं होता है। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां जाकर जीव को लौटना नहीं होता, वही मेरा परम धाम है। भगवान ने अर्जुन से कहा था, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास, बहुत लोग भूत प्रेत की आराधना उपासना करते हैं, वे भूतों के पास जाएंगे। पितरों को पूजने वाले पितरों के पास, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास, और अर्जुन मेरा भक्त मेरे पास आ जाता है। अर्जुन ने कहा इसका क्या मतलब हुआ? भगवान ने कहा भूतों के पास जाओगे तो कुछ दिनों तक वहां रहकर फिर पंचभूतमय संसार में भटकते रहोगे। पितरों के पास जाओगे, कुछ दिनों तक पितरों के साथ रहोगे, फिर इस सुख दुखात्मक संसार में भटकते रहोगे। देवताओं की उपासना करके देवताओं के पास जाओगे, पर वहां जब तुम्हारा पुण्य क्षय हो जाएगा, फिर इसी दुखमय संसार में भटकना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास आ जाओगे तो फिर जाना नहीं होगा। सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहां पूरन पुरुष हमारा। जहां नहीं सुख दुख साच झूठ नहीं,
पापन पुण्य पसारा, नहीं दिन रहन चंद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा, सखिया वा घर सबसे न्यारा। आखिर में कबीर साहब कहते हैं, जहां पुरुष तहमा कछ नाही, जहां परमात्मा रूपी पुरुष विराजमान है, वहां एक भी दुख नहीं, एक भी विपत्ति नहीं, एक भी संकट नहीं। सुबह से सुन रहे हैं, वहां केवल आनंद ही आनंद है। जहां पुरुष तहमा कछ नाही, कह कबीर हम जाना, हमारी सैन लखै जो कोई पावे पद निर्वाणा। मेरी ही तरह एक महात्मा प्रवचन कर रहा था, उसी समय धरती हिलने लग गई। सुनने वाले श्रोता लोग जहां तहां तितर बितर हो गए, अपने अपने घर को भाग गए। महात्मा कहां जाएं? महात्मा तो मंच पर ही ध्यान में मग्न हो गए। कुछ देर के बाद जब भूकंप शांत हुआ तो लोगों ने आपस में विचार किया, हम लोगों को तो अपना अपना घर था, भाग गए, लेकिन महात्मा की क्या हालत हुई है, चलकर देखें। सारे लोग जब महात्मा जी के पास आते हैं तो महात्मा जी ध्यान में मग्न हैं। कुछ देर के बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं तो लोगों ने कहा, महाराज आपको डर नहीं लगता क्या? महात्मा जी ने कहा, डर तो मुझे भी लगता है। लोगों ने कहा, महाराज जब यहां भूकंप हो रहा था तो हम लोग भाग गए, आप क्यों नहीं भागे? महात्मा जी ने कहा, भागा तो मैं भी था। लोगों ने कहा, महाराज आप तो गजब की बात करते हो, आप तो जहां के तहां बैठे हो, कहते हो भागा तो मैं भी था। महात्मा जी ने कहा, हाँ जी भागा तो मैं भी था, लेकिन दिशा में थोड़ा फर्क है। फर्क यह है कि तुम लोग बाहर की तरफ भागे, हम भीतर की तरफ भाग गए। तुम उस घर में भाग कर गया जिस घर से तुम्हारे दादाजी को जमदूत भगा कर ले गया, तुम्हारे बाप को भी भगा कर ले गया, देर सवेर तुमको भी उठा कर ले जाएगा। और हम उस घर में भाग कर चले गए जिस घर में हमारे असली बाप रहते हैं। मैं अपने घर में भागकर चला गया जिस घर में जाने के बाद काल जमराज का भी डर नहीं होता। वहां गम काल की नाई, नहीं तह धूप ओछाही, कबीरा देश वह न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। उस घर में मैं भागकर चला गया जिस घर से इस जीव को दोबारा फिर भगाया नहीं जाता। जल तरंग जीव जल ही समाइया, त्यों ज्योति संगी ज्योति मिलाइया, कहो नानक भ्रम कटे केवारा, बहुरिन होइए जवला जी। ज्यों जल में जल पैस न निकसे, यों ढुरी मिला जुलाहा। जैसे जल का तरंग जल में ही लीन हो जाता है, उसी तरह से परमात्मा दर्शन करने वाला परमात्मा में ही लीन हो जाता है। मैंने बहुत बार सत्संग में सुनाया है, आप अपने बाप को देख लेंगे तो बाप ही नहीं बन जाएंगे, आप अपने भाई को देख लेंगे तो भाई ही नहीं बन जाएंगे, आप दुनिया का कुछ भी देख लेंगे तो वही नहीं बन जाएंगे, लेकिन जिस दिन परमात्मा को देख लेंगे उस दिन परमात्मा ही बन जाएंगे। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः, यंग आस्ते कविशार्दूल ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं। दर्शन अदर्शन को छोड़कर पुरुष कैवल्य स्वरूप हो जाता है, वह केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं स्वयं ब्रह्म हो जाता है। सोई जाने यही देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। इस संसार में आकर हम अपने माता पिता को भूल गए। यह संसार रूपी वन ऐसा है कि आदमी अपने माता पिता को भूल जाता है। लखनऊ जब मैं जाता हूं कभी कभी सत्संग करने, तो वहां के भक्त लोग मेरे से कहते, महाराज सत्संग तो शाम में होगा, दिन भर बैठे बैठे क्या करोगे? लखनऊ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं देखने के लायक, चलो देख लो महाराज।
मैं कह देता हूं मुझे देखने के लिए दुनिया में कुछ भी बाकी नहीं है। 84 लाख योनियों में इतना घूमा हूं कि अब कहीं घूमने की इच्छा नहीं रह गई है। जो अब तक पस्त नहीं हो पाए हैं वे अभी भी घूम रहे हैं। हम तो भाई पस्त हो गए, कहीं जाने का मन नहीं करता। अभी भी हम गौतम जी के घर में हैं, घर से सत्संग स्थल पर, सत्संग स्थल से उनके घर में जाते हैं। बीच में हमने सड़क को भी नहीं देखा कि कैसी सड़क बनी है। हम तो घूम घूम करके पस्त हो गए हैं। 84 लाख योनियों में भी जो पस्त नहीं हो सके तो दोबारा जब नंबर आ जाएगा तब बढ़िया से पस्त हो जाएंगे। अभी घूमते रहिए, इस बाजार से उस बाजार में, इस शहर से उस शहर में। हम तो कह देते हैं हम भाई पस्त हो चुके हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। विदेश की भूमि पर से भी लोग बुलाते हैं, हम कह देते हैं हम सब देश घूम चुके हैं, कोई ऐसा देश नहीं जहां हम नहीं गए हैं। कुछ देश में इस जन्म में गए, कुछ देश में पिछले जन्म में, कुछ देश में उससे भी पहले जन्म में। आज से हम लोग संसार में थोड़े हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां हमारा जन्म नहीं हुआ है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमने देह का त्याग नहीं किया है। दुनिया में कोई ऐसा शरीर नहीं जिस शरीर में हम नहीं गए हैं। दुनिया का कोई ऐसा कर्म नहीं जो कर्म हम नहीं किए हैं। सब कुछ पूरे हो चुके हैं। अब वही एक कर्म बचा हुआ है, जिस कर्म के नहीं करने के कारण कर्म से कभी पिंड नहीं छूटेगा। अब वही एक मंजिल बचा हुआ है, जिस मंजिल पर पहुंचे बगैर मंजिल कभी दिखेगा ही नहीं। अब वही मिलने के लिए बचा हुआ है, जिनसे मिले बगैर सारे जीवन मिलते जुलते रहेंगे और बिछुड़ते भी रहेंगे। अब यह अंतिम पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद 184 भरम के पौ पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। हम कह देते हैं भाई हम कहीं नहीं जाएंगे घूमने के लिए, तब भी लोग कह देते हैं महाराज कम से कम यहाँ का भूल भुलैया तो देख लो, लखनऊ के भूल भुलैया देख लो। हम कह देते हैं लखनऊ में जो भूल भुलैया है, उस भूल भुलैया में घुसकर तो लोग एक आध घंटे में बाहर निकल जाता है, लेकिन इस शरीर संसार रूपी भूल भुलैया में जब जीव फंस जाता है तो पता नहीं कब निकलेगा। 28 सतयुग बीत चुके, 28 त्रेता बीत गए, 28 द्वापर बीत गए, यह 28वां कलयुग भी 5200 वर्ष से अधिक चल रहा है। तब से इस भूल भुलैया में घूम रहे हैं और अब तक कोई ठौर ठिकाना नहीं मिला। इस भूल भुलैया से निकलने का रास्ता नहीं मिला। रास्ता तो हम पूछ रहे हैं, लेकिन रास्ता दिखलाने वाले से नहीं पूछ रहे हैं, ऐसे से रास्ता नहीं पूछ रहे हैं कि जो महापुरुष वह रास्ता का पता बतलाए जिस रास्ता का मंजिल होता है। दुनिया के जितने भी लोग हैं रास्ता तो बतलाते हैं, लेकिन उस रास्ते का कोई मंजिल नहीं होता। एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद फिर वहां से चलना पड़ता है। लेकिन सच्चे संत जब रास्ता बतलाते हैं और उस रास्ते पर जब आदमी चलता है तो उस मंजिल को प्राप्त करता है, जिस मंजिल से दोबारा दुखमय संसार में आना नहीं होता है। भगवान राम को बहुत ऋषि मुनि महात्मा मिले, बहुत देवी देवता मिले, बहुत लोग जंगल में मिले, तीर्थों में मिले, रास्ते में मिले, लेकिन राम ने किसी से नहीं पूछा। राम ने एक सच्चे संत से पूछा है, महाराज नात कहहि हम कही मग जाहि।
आप कृपा करके बतलाओ हम किस रास्ते से जाएं। वह कौन रास्ता है जो हमको चित्रकूट पहुंचाएगा? चित्रकूट क्या है? कूट का अर्थ होता है आत्मा। जहां पहुंचकर जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसी स्थान को चित्रकूट कहा जाता है। जहां इस जीव को अपने स्वरूप का ठीक ठीक पता चल जाता है, उसी स्थान को चित्रकूट कहा जाता है। अर्थात जीव स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, उस स्थान को चित्रकूट कहा जाता है। वही हमारा परम लक्ष्य है, वही हमारा परम मंजिल है। उस मंजिल का पता कोई सच्चा संत ही बतला सकता, दुनिया में और कोई नहीं बतला सकता। हमारे गुरुदेव के वचन में आया है, अद्भुत अंतर की डगरिया जहां पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है जहां अजर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झहरत बड़ भागी सुनते। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया जहां पर चलकर प्रभु मिलते। संत ही चित्रकूट का मार्ग बतला सकते हैं। संत ही स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हम कैसे होंगे वह रास्ता बतला सकते हैं। संत ही हमारे जीवन के परम लक्ष्य को बतला सकते हैं। संत ही वह मुकाम बतला सकते हैं जिस मुकाम से हमको फिर किसी मकान में जाना नहीं होता है। 25 साल पहले की बात है, अयोध्या जी में सरजू नदी के तट पर मैं घूम रहा था। एक बैरागी महात्मा ने मेरे से पूछा था, महाराज आप कहां से आए हो और कहां जाओगे? मैंने साफ साफ कह दिया, मैं बिहार से आ रहा हूं, हरिद्वार को जाऊंगा। महात्मा जी ने मेरे से कहा, महाराज आप काहे के लिए महात्मा बने? जब आपको अकल नहीं है तो महात्मा बने काहे? मैंने कहा, महाराज हमने तो साफ साफ कह दिया और आप कह रहे हो आपको अकल नहीं तो महात्मा काहे बने? उन्होंने कहा, मैंने आपसे पूछा है आप कहां से आ रहे हो और कहां जाओगे। आपके शरीर से मैं नहीं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं आप कहां से आ रहे हो और आप जाओगे कहां? कहां तुम्हारा मंजिल है, कहां लक्ष्य है, कहां जाने के लिए आए हो? तब तो मेरा माथा घूम गया। मैंने उनसे कहा, महाराज आप ही बताओ। तब उन्होंने कहा, अब यदि कोई पूछे तो कह देना मैं अगम से आया हूं और बेगम में जाऊंगा। अगम का अर्थ परमात्मा। जिय जब ते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो। माया बस स्वरूप बिसरायो, तही भ्रमते नाना दुख पायो। तू उतर पड़ियो तम माही, पीव निह शब्द में, यही तय पड़ गयो दूर चलो निह शब्द में। हम परमात्मा के अभिन्नतम अंश हैं, परमात्मा से विमुख हो गए हैं, परमात्मा से बिछुड़ गए हैं, इस संसार में भटक रहे हैं। अगम से आए हैं अर्थात परमात्मा के अभिन्नतम अंश हैं, उनसे बिछड़े हुए हैं। और बेगम में जाएंगे, बेगम का भी वही अर्थ जिसका पता नहीं। किसी भी इंद्रियों के द्वारा जिसका पता नहीं चले उसी को बेगम कहते हैं। किसी भी इंद्रियों को जिसके विषय में कोई थाह नहीं चले उसी को अगम कहते हैं। जहां से हम चलकर संसार में आए हैं फिर से उलटकर हमको वहीं जाना है,
उलटी पाछलो पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर। कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब पैहो निज ठौर, मुसाफिर जइहो कौनी ओर। महर्षि रमन से किसी भक्त ने पूछा था, महाराज मुक्ति का मार्ग कहाँ है, कैसा है? वे बहुत कम बोलते थे। उन्होंने कहा, जिस रास्ते से आए हो फिर से वही रास्ता पकड़ लो, यही मुक्ति का मार्ग है। सुन्नी मार्ग आइया, सुन्नी मार्ग जाए, चेतन पैरा शब्द का दादू रहे ल्योलाए। हमने शब्द से शब्द में आए, शब्द से प्रकाश में आए, प्रकाश से अंधकार में आए हैं, फिर यहीं से उलटना है। अंधकार से प्रकाश का मार्ग, प्रकाश से शब्द का मार्ग, शब्द से निःशब्द का मार्ग। जिस रास्ते से चलकर आए उसी रास्ते को पकड़ लेना है। लेकिन उस रास्ता का ज्ञान कौन बताएगा? दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। संत सदगुरु ही वह रास्ता बतला सकते हैं। आप लोगों ने पाठ में सुना, भगवान राम ने भरद्वाज मुनि से पूछा है कि हम किस रास्ते से वन में जाएं। तो वहां 50 उनके शिष्य कूदने लग गए कि हमको रास्ता दिखा हुआ है, हमको रास्ता दिखा हुआ है, हमको रास्ता दिखा हुआ है। सुनकर शिष्य 50 धाए, दौड़ करके 50 शिष्य आ गए, महाराज हमको रास्ता दिखा हुआ, हमको रास्ता दिखा हुआ है। भगवान राम ने कहा, जिन्होंने रास्ता को देखा है वह इस तरह से चौराहे पर खड़े होकर के नहीं बोलता है। जिनको रास्ता का ज्ञान है वह ऐसे छिछलेपन से नहीं बोलता। कोई बिरले भक्त ही उनके पास जाकर उस रास्ते के विषय में पूछता है, तब वो बतलाते हैं। ऐसे नहीं। एक चौराहे पर एक अंधा खिलखिला खिलखिला करके हंस रहा था। उनसे किसी ने कहा, अरे सूरदास क्या बात है, आज बड़े हंस रहे हो, बड़े खुश हो रहे हो। उस अंधे ने कहा, आज भगवान का दर्शन हो गया, आज भगवान का दर्शन हो गया। अच्छा, भगवान का दर्शन हो गया? कहा, मुझे नहीं दर्शन कराओगे? कहा, तुरंत करा दूंगा। तो ठीक है, करा। कहा, आंख फोड़ ले पहले। इस आंख से परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, फोड़ आंख को। उस अंधे की बात में आकर के आंख वाले ने भी आंख को फोड़ लिया। जब आंखें फूट गईं तब अंधा से पूछता है, अरे अंधा, कहां भगवान का दर्शन हो रहा है? अंधा कहता, चुप हो जा। अरे पहले कहा था आंख फोड़ लो तो दर्शन होगा, अब कहता चुप हो जा। कहा कि अरे मूर्ख, आंख के फोड़ लेने से भगवान दिखता तो सारे अंधों को भगवान का दर्शन हो गया होता। तब इन्होंने कहा, फिर आंखों को फोड़वाया क्यों? कहा, पूरे शहर में हम अकेले थे, सारे लोग मेरे को ही अंधा कहता था। अब आधा आदमी तुमको कहेगा, आधा हमको कहेगा। कहा, अब करूं क्या? कहा, अब करोगे क्या? संख्या बढ़ाते जाओ। बताना नहीं कि भगवान का दर्शन नहीं हुआ, संख्या बढ़ाते जाओ। कलयुग में ऐसे संख्या बढ़ाने वाले गुरु बहुत मिल जाएंगे। संख्या बढ़ाते जाओ। मठिया पहन लो, कह दो भगवान का दर्शन हो गया। पहनो मठिया, भगवान का दर्शन। पहनो मठिया, भगवान का दर्शन। ये अंधे गुरु, आंधर आप आंधर 10 गोहने, जग में गुरु कहावे, मूल महल के खबर न जाने, औरन को भरमावे। कहे कबीर सुनो हो गोरख, यह संतन नहीं भावे, पढ़ा लिखा जो पंडित भूले, वाकों को समझावे। अंधों के चक्कर में पड़ करके अच्छे अच्छे आंख वाले भी अंधे होते चले जा रहे हैं, संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। जब पूछता हूं कि मार्ग क्या है, क्या करते हो? महाराज पता तो कुछ नहीं।
तो फिर लाइन में कैसे लग गए? का सब लग गए तो हम भी लग गए। ये भारत की भेड़िया धसान भक्ति, सब लग गए तो हम भी लग गए। एक सरोवर में बहुत सारे बच्चे कूद कूद करके नहा रहे थे, तैर रहे थे। देखते देखते एक आदमी को जोश आ गया, वह भी कूद गया। उनको तैरने के लिए नहीं आता, वह चिल्लाने लगा। जैसे तैसे उसको निकाला गया और पूछा गया, जब तुमको तैरने के लिए नहीं आता तो क्यों कूद गया? सबको कूदते हुए देखा तो मैं भी कूद गया। तो ऐसी अंधी भक्ति दुनिया में चल रही है। भक्ति सब कोई करे, भरम ना टरे, भक्ति जंजाल दुख द्वंद भारी, ब्रह्म चिन्हे नहीं भ्रम खोजत फिरे, ज्ञान के नेत्र क्यों फोर डारी। आज भारत में ऐसी अंधी भक्ति बहुत तेजी से फैलती चली जा रही है। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, कलयुग में सत्य धर्म गौण हो जाएगा, पाखंड धर्म का प्रचार होगा। अच्छे अच्छे आंख वाले उस पाखंड धर्म से प्रभावित हो जाएंगे। पलटू साहब ने पहले ही कह दिया, लाखों मौनी फिरे, लाखों बाघंबरी, अर्धमुखी और नखी, लाखों लोह लंगरी, लाखों जल में तिरे, लाखों भभूत को छानते। अरे हाँ पलटू, जामे राजी राम को नहीं जानते। अनेक भेष धारण करके, अनेक बाक जाल को फैला करके बड़े बड़े अंधे चौराहे पर खड़े हैं और अच्छे अच्छे आंख वाले उस बाक जाल में फंसते चले जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान श्री राम के पास बहुत महात्मा आए, बहुतों से मिले, बहुत ऋषि से मिले, बहुत ब्रह्मचारी से मिले, बहुत तीर्थयात्री से मिले, बहुत पंडों से मिले, बहुत पुजारियों से मिले, लेकिन भगवान राम ने ऐसे से रास्ता नहीं पूछा जो बीच में ही अटका दे, बीच में ही फंसा दे, बीच जंगल में ही उलझा दे, बाघ सिंह का शिकार बना दे। ऐसे के पास जाकर के नहीं पूछा, एक संत से जाकर के पूछा है कि महाराज आप बताओ हम किस रास्ते से जाएं। उनके शिष्य भी 50 कूद रहे थे रास्ता बतलाने के लिए। कहा नहीं नहीं, तुम्हारे कहने से मैं रास्ता नहीं पकड़ूंगा। सब कह रहे थे मैं आपको लेकर के चलता हूं। कहा तू तो खुद नहीं पहुंचा है, तू हमको क्या पहुंचाएगा, तुम्हारे साथ मैं जाने वाला नहीं। उसके बाद कहा जाता है कि 4 शिष्य को भरद्वाज मुनि बुलाए हैं और कहते हैं कि तुम इसको लेकर के जाओ, चित्रकूट का ठीक ठीक रास्ता बतला देना, बीच में लौटना नहीं, तुम इसके साथ में जाओ। वो 4 शिष्य कौन थे? मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः परिकीर्तिता, समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, सम, विचार, संतोष और साधु संग। इन चारों का संग जब पकड़ेंगे तब आप मंजिल पर पहुंचेंगे, नहीं तो रास्ते में ही भटक भटक करके मर जाएंगे। संत कबीर साहब की वाणी में, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना। खोजत फिरत दुनिया के लोग शांति का मार्ग, शाश्वत आनंद का मार्ग, अखंड सुख का मार्ग तो खोज रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन रास्ता का पता नहीं जान पाते हैं। खोजत फिरत राह नहीं जाना। कहां जाने से रास्ता मिलेगा? कबीर साहब कहते हैं पंछी के खोज और मीन के मार्ग ढूंढे न कोई पाया हो, कह कबीर सतगुरु मिल पूरा, भूले को राह दिखाया हो। जब तक पूरा गुरु नहीं मिलेगा, आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक उस रास्ता का पता नहीं चलेगा जो रास्ता मंजिल तक पहुंचाता है। दुनिया में बहुत रास्ते हैं, जल मार्ग है, थल मार्ग है, वायु मार्ग है, कोई भी मार्ग मंजिल तक पहुंचा नहीं सकता। मंजिल उसको कहते हैं जहां पहुंचने के बाद चलने का फिर टेंशन नहीं रह जाए। है कोई दुनिया में ऐसा मंजिल?
जहां पहुंच करके फिर चलना नहीं पड़े। दुनिया के मंजिल के साथ रास्ते लगे हुए होते हैं, और हम जहां से संसार में चलकर आए हैं, जिस दिन वहां पहुंच जाएंगे उस दिन चलने का झंझट खत्म हो जाएगा।